मालिकान जिन्य हो अनंत कोटि संतान जिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखी राम अनबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब मन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनबे वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे It's 8:15. सार हार संसार की अकल चालनी ज्ञान संत शिरोमणि सूप ज्यों धारे सार निधान धारे सार निधान भरम कूकस फटिकावे जो कोई परशन करे तास को सार दृढ़ावे राम चरण कण राम नाम कूकस आशे आन सार हार संसार की अकल चालनी ज्ञान। महाराज अकल की बात बता रहे हैं कि संसारियों के अंदर अकल चालनी की तरह होती है जो कण कण को नीचे गिरा देती है और कचरे कचरे को अपने पास। ऐसे महाराज कह रहे हैं संसारियों की अकल। लेकिन संत शिरोमणि सूप संतों की जो अकल है वो सूप के समान है। वो क्या करती है सार सार को गई ले और धोता दे उड़ाए धारे सार निधान सार को धारण कर लेती है और धारे सार निदान बरम कूकस फटिकावे जो कूकस छिलके कचरे रूपी बरम है उन सबको फटकार कर साफ कर दे छाज ले। और कह रहे कि जो कोई पर्सन करे दास को साथ ले डाले। और महाराज हमारे ऐसे संतों से सदगुरु से केवली भगवंतों से जो सूप के समान है उनसे कोई जाकर प्रश्न पूछे तो वो सार की बात बताते राम भजन की बात बताते खास बात बताते मुख्य बात बताते पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई रटो राम नामा आछी बिरिया है माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। ऐसी सार की बात संत सदगुरु केवली भगवंत जब मिलते हैं पूरे गुरु मिलते हैं तब ऐसी बात बताते राम चरण कण राम नाम कूकस आशेयान। कर्ण तो बता रहे महाराज सार तो बता रहे महाराज राम नाम है और कूकस क्या है छिलके क्या है छोई क्या है कचरा क्या है राम जी के अलावा अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा वो सब आन राम जी को छोड़कर अन्य किसी से भी सुख की इच्छा रखोगे तो वो कूकस के समान।
सार हार संसार की अकल चालनी ज्ञान, नर पशुआ की पारख्या सूप चालनी माय, नर बुद्धि कणकू गहे पशुआ को कस जाय। नर है कि पशु है, उसकी परख कैसे? कह रहे महाराज जैसे सूप है और चालनी है वैसे परख। तो जो सूप के स्वभाव वाला है वो तो नर, और चालनी के स्वभाव वाला है वो पशु। नर बुद्धि कण को गए, जिसकी नर बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, वो तो कण कण को पा लेगा। भोजन प्रसाद में कण ही पाता है नर तो। और पशु क्या खाते हैं भोजन प्रसाद में? छिलका, कचरा, खाकला, चारा, ऐसी चीजें खाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि पशुआ कुकस जाए, पशुओं को कुकस ही पसंद है, छिलके छुई कचरे ही पसंद है, तो वो ही खाते हैं। कण अधिकारी मानविया कद कुकस को अधिकार, दिल दुर्भिक्षता उपजे तब जू त्यू करे आहार। क्या करे मतलब? कण पाने के अधिकारी, अन्न पाने के अधिकारी, अन्न का भोजन प्रसाद पाने के अधिकारी मनुष्य। मनुष्य मुख्यतया अन्न का ही भोजन प्रसाद पाता है, ठीक है। और पशु मुख्यतया किसका भोजन प्रसाद पाता है? छिलके का, छुरी का, कचरे का, वही खाते हैं पशु। तो कण अधिकारी मानव्या कद कुकस को अधिकार, उनको कुकस का अधिकार कब प्राप्त होता है मानव को? दिल दुर्भिक्षता उपजे जब जू त्यों करे आहार, दिल में उसे दुर्भिक्षता लगे। दुर्भिक्षता यानी अकाल, यानी उसे अन्न उपलब्ध नहीं हो, अन्न प्राप्त ही नहीं हो, तो फिर जो मिलेगा सो खाएगा। दिल के अंदर कमी बरतती है, कमी लगती है, तब फिर जो उसे प्राप्त होता है उसी को खाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक राम नाम का आनंद, राम नाम का अमोलक धन गट के भीतर, दिल के भीतर नहीं आएगा, तब तक दिल में दुर्भिक्षता रहेगी और वो कुकस को ही खाता रहेगा, कण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आशा मुखी से चालनी निरासी सूप समान, वेत जी आटो कुकस गए वेत जी कुकस राखे धान। क्या कह रहे हैं? आशा मुखी से चालनी, जो आशा मुखी है, जिनको शरीर संसार के सुखों की आशा है, वो चलनी के समान है। वो राम नाम रूपी अन्न को, कण को तो नीचे जाने देते हैं और शरीर संसार के सुखों के कचरे को ऊपर रखते हैं। और जबकि जो निराशी है वो सूप के समान है, जिनको शरीर संसार के सुखों की कोई आशा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, वो सूप के समान है। तो वो राम नाम रूपी कण को अपने पास रख लेते हैं और शरीर संसार के सुखों को छिलके की तरह उड़ा देते हैं। वे तजी आटो कूकस गए वे तजी कूकस राखे धान। क्या करें? वे तजी आटो कूकस गए, वे मुख्य जो चालनी के समान है, वो जिससे आटा बनता है, अन्न, कण, अन्न, उसको छोड़कर कुकस को रखते हैं। कौन? आशा मुख, जो चलनी के समान। और जो निराशी है, जो सूप के समान है, वे कुकस को छोड़कर धान को रखते हैं अपने पास, सार चीज को रखते हैं, अन्न को रखते हैं। इतना अंतर है। धर्म बेच जो धन गहे सो सब चलनी जान, बिन स्वार्थ धारे धारणा जेवे सूप समान। और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि कौन तो चलनी के समान है और कौन सूप के समान है। धर्म बेच जो धन गए, महाराज फरमा रहे हैं कि धर्म के नाम पर जिन्होंने धंधा बना लिया, धर्म किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए, लेकिन उसको आज व्यवसायिक रूप दे दिया, धंधा बना लिया। तो महाराज सम्मानित जो धर्म के नाम पर धन उगा रहा है, धन जमा कर रहा है, धन प्राप्त कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, वो सब चलनी के समान है।
वो सब कुकस को इकट्ठा कर रहे हैं, कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं, सोई को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको वो साथ लेकर नहीं जा सकते, उन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। और बिन स्वार्थ धारे धारणा जय वे सुख। और महाराज फरमाने के धर्म की धारणा को कोई धारण करता है, लेकिन उसके पीछे कोई धन प्राप्ति की इच्छा नहीं, तो महाराज हमारे वो सूख के समान, वो असली संत, असली साधु, असली बैरागी, असली ज्ञानी। और वस्तु को परखिए तो संगति परखो सार, परख बिना काची संगति निभे नहीं कतार। कह रहे महाराज की और वस्तु की तो आपको बहुत परख, एक टके की हांडी लेते हो वो भी बजा कर लेते हो कि कहीं जोजरी तो नहीं, फूटी तो नहीं। तो महाराज हमारे हैं कि संगति जब भी करो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले साधु की, संतों की, तो आप परख के करो कि ये सार बात बता रहे हैं कि असार बात बता रहे हैं। सार बात तो राम जी का भजन है, असार बात संसार के सुख, तुमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो कह रहे हैं कि वो परख करो, आप सार को परखो, फिर संगति करो, ऐसे संगति मत करो। क्योंकि परख बिना काची संगति, जब तक परख नहीं होगी तब तक आपकी संगत जो है वो कच्ची रहेगी, पक्की नहीं होगी, निभे नहीं एकता, वो फिर अंत तक नहीं निभ सकती है, परमात्मा से इकतार नहीं हो सकता, लीव नहीं लग सकती, सुमरन नहीं बनेगा, भजन नहीं बनेगा। बिन पारख नरतन कहाँ जे मरकट मति जान, जहाँ खरा खोटा दर से नहीं हिये ज्ञान की हान। कह रहे महाराज कि भाई जब पारक ही नहीं है मनुष्य में, तो परमात्मा ने तो पारक करने के लिए मनुष्य को विशेष बुद्धि दी है, विशेष समझ दी है पारक करने के लिए, नहीं तो फिर वो पशु के तुल्य है जिसे पारक नहीं, समझ नहीं। तो वे मरकट मति जान, किसके समान है? बंदर की तरह। मरकट, खान पान मरकट की मूर्ति, काल कुंजरो लूटे, इन्हीं में लगे रह जाते हैं संसार के सुखों में, मरकट की तरह। और लोभ ऐसा है कि छूटता नहीं। बंदर को ऐसा लोभ होता है खाने का कि शिकारी जो है चने भरकर एक गड्ढे में रख देता, मटकी में रख देता, जिसका मुंह ऊपर से छोटा होता है, तो बंदर एक हाथ डालता है और चने भर लेता। फिर उसको लोभ ऐसा है कि कोई आ जाए उससे पहले दूसरा हाथ भी डाल, कोई भगाए उसे, तो दोनों ही हाथ अंदर और दोनों ही हाथों के अंदर चने भरे नहीं। अब उसका हाथ बाहर निकले नहीं, और लोभ ऐसा लगा हुआ कि एक चना छूटे नहीं हाथ से। तो वो लोभ की वशीभूत चना नहीं छोड़ सकता, और मुंह उसका इतना सकड़ा है कि हाथ उसका बाहर निकल नहीं सकता। तो वो उसी के अंदर फंसा ही रह जाता है, और शिकारी आकर उसे, मदारी आकर उसे, बंदर को पकड़ लेता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि संसारियों की गति हो रही है। बिन पारख नर्तन कहाँ ये मरकट मति जान, जहाँ खरा खोट दर से नहीं ये ज्ञान की यान। जिसे अच्छा और बुरा क्या है उसकी समझ नहीं है, तो समझो कि उसके हृदय में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है। खरा खोट की पारख्या करे सराप सुत जोय, ये अंध दर से नहीं जहाँ नहीं पारख्या सो। जहाँ नहीं पारख्या सोई उपले सिके ठगावे, अंतर लखे न खोट दगो खाया पिछतावे। राम चरण संग सराफ को किया सराफ ही होय, खरा खोट की पारख्या करे सराफ सुत जो। महाराज में खरा है कि खोटा है, इसकी परख कौन कर सकता है? हीरे की परख किसे होती है? जोरी को। वही महाराज सराफ की बात बता रहे, जो सराफ होता है यानी जोहरी, उसे खरे की खोटे की परख होती है। ये सोना अच्छा है
असली है कि नकली है, कितने टंच का है, कितने कैरेट का है, वो सब जोरी को इस बात की परख होती है। तो कह रहे खरा खोट की पारख्या करे शराब सुत जोर। जो शराब का बेटा होता है, जोरी का बेटा होता है, वो सब सूझ खरे खोटे की परख कर लेता है। लेकिन कह रहे कि ये अंध दर से नहीं जा नहीं पार के, जिसको हृदय में अंधकार है, समझ नहीं, ये अंध का मतलब भीतर में समझ नहीं है, तो उसे परख नहीं होती है कि खरा है कि खोटा है चीज, तो फिर वो खोटी वस्तु ही बसा लेता है, खोटी ले लेता परख नहीं होने की वजह से। खरी वस्तु उसको समझ नहीं होने की वजह से हाथ नहीं रखती। और सब कोई खोटे सिक्के को पहले चलाना चाहता है, खरे सिक्के को तो अपने पास रखेगा। बाजार में कौन सा सिक्का चलता है? खोटा ही। सब देखते हैं कि इसको निकालो अपने पास, तो जिसे परख नहीं वो ले लेता है। कैसे ले लेता है? अकलहीन संसार के नहीं खोट खरा परख। इसी प्रकार से हमारे ये संसार वाले अकलहीन है, अकल नहीं है, इसलिए उन्हें सच्चे ज्ञान की और झूठे ज्ञान की परख नहीं है, सच्चे साधु की, सच्चे संतों की और झूठे संतों की परख नहीं है। तो वो क्या करे परख नहीं होने की वजह से? ये अंध दर से नहीं जहां नहीं पार क्या सोई, जहां नहीं पार क्या सोई उपल्ले सिके ठगावे। क्या कह रहे? ऊपर जो छाप लगी हुई ना, उस सिक्के से देख कर ही ठगा जाते हैं लोग। कौन? संसारी। छाप को देख के। आगे भी छाप तो बराबर है, लेकिन अंदर माल क्या है? हाँ, ऊपर तो छाप एकदम बराबर है। नकली जो होता है नोट, उसमें एकदम ऊपर तो वैसा ही दिखता है असली जैसे, लेकिन है तो नकली। उसमें अंदर क्या है, उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं, नकली। ऐसे ही महाराज हमारे यहाँ की साधु का वेश देखकर, सिक्का देखकर लोग समझते हैं कि ये तो साधु है, लेकिन वो तो साधु के वेश के अंदर केवल वेश साधु का पहन रखा है, लेकिन चाहना संसार की लगी हुई है, तो लोग ठगाई जाते हैं फिर उसके समय। अंतर लखे न खोट दगो खाया पिचतावे। उनको भीतर में, साधु के भीतर में जो खोट छिपा हुआ है शरीर संसार के सुखों का, वो लख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और फिर उनके साथ दगा हो जाता है, ठगी हो जाती है, और फिर दगा होने के बाद, ठगी होने के बाद फिर पछताते हैं। तो कह रहे कि रामचरण संग शराब को किया शराब ही हो। इसलिए महाराज कहें कि यदि आपको परख करनी हो तो पारखी जन की संग करो। पारखी जन ही आपको परख करने में पारंगत करेगा। यानी शराब का संग करोगे तो शराब हो जाओगे। खरा खोट की पारख्या करे शराब सुत जो। जैसे शराब का बेटा शराब का संग रहने से, साथ रहने से सीख जाता है कि क्या खोटा है क्या खरा है, तो फिर ठगाता नहीं। और जो नहीं सीखता वो ठगा जाता है। अकलहीन संसार के नहीं खोट खरा परख। देखत ही खोटा गहे मन में धरे हरक। मन में धरे हरक कहे हम खरा बिसाया। आप हिया के अंध नहीं ओरा पर खाया। वही सहज भाव दर्शावही तो जासू करे तरक। अकलहीन संसार के नहीं खोटा खरा परख। कह रहे महाराज के संसारी इतने अकलहीन है, इतने नासमझ, इतने अज्ञानी हैं कि उनको खरे और खोटे की परख नहीं है। कौन सच्चा है कौन झूठा है इसकी जानकारी नहीं है किसी को, और सब जानकारी के अभाव में झूठे का ही संग कर, झूठे के साथ ही अपना समय खराब कर। और कह रहे देखत ही खोटा गए मन में धरे हरा। देखते हुए खोटे को धारण कर लेते हैं और मन में खुश होते हैं कि हमने सच्चा धारण किया, जबकि सच्चा तो नहीं, परख नहीं होने की वजह से खोटे को धारण कर लेते। मन में धरे हरक कहे हम हरा बिसाया। कहते हैं हमने खरा बसाया, सच्चे को धारण किया, लेकिन सच्चे की परख हो तो सच्चा पता चले ना। जब सच्चे की परख ही नहीं है तो सच्चा है कि झूठा है पर पता ही नहीं है, धारण कर लिया बस। तो क्या करे? आप ही आके अंध नहीं ओरा पर खाए। खुद में तो समझ नहीं है, खुद के हिये में तो अंधकार है,
तो खुद तो परख कर नहीं सकता और दूसरों को भी परखाया नहीं। कोई जब कोई चीज अपने समझ नहीं आती है, अपन सही नहीं समझते, दूसरों से परखा लेते हैं, जो जानने वालों से। तो महाराज समझने कि खुद को भी समझ नहीं है और दूसरों से भी परखाया नहीं इसको, तो क्या होगा? कोई सहज भाई दर्शावही तो जासू करे तरक। संसारी को कोई सहज सहज में बताता है कि भाई तू जिसका संग कर रहा है, जो संगत में जा रहा है वो ठीक नहीं है, तो उससे तर्क करता, वाद विवाद करता, लड़ाई झगड़े। अकलहीन संसार के नहीं खोटा खरा परख। बिना परख पीतल गहे पीलो कंचन मान। काम पड़े कोई भगत में पिचतासी अंत निधान। पिचतासी अंत निधान अकल अपनी धिरकारे। ठिगा ठिगाया मूड आकल्या बचन उचारे। ये सराफी शुद्ध नहीं जहाँ किया कीरत की हान। बिना परख पीतल गहे पीलो कंचन मान। कह रहे महाराज की देखो, पीतल भी पीला होता है और सोना भी पीला होता है। तो समझ नहीं होने के कारण पीतल को भी सोने के भाव में खरीद लेना। तो काम पड़े कोई भगत में पिस्तासी, जब वापस बेचने जाएगा उसने खरीद तो लिया, किसको? झूठे सोने को, नकली सोने को, असली सोने के भाव। अब जब काम पड़ेगा वापस बेचने का, पैसे की जरूरत होगी, तब वापस बेचने जाएगा, तब उसे पछतावा होगा कि ये तो नकली है, असली तो है ही नहीं। फिर पैसे कुछ आएंगे नहीं, दाम कुछ बटेंगे नहीं। फर्क नहीं होने से खरीद तो लिया, बेच नहीं पाएगा। तो कह रहे महाराज पिस्तासी अंत निदान अकल अपनी धिक्कारे। फिर वो अपनी अकल को धिक्कारेगा कि देखो मैं कितना नासमझ था, कितना अज्ञानी था कि मैंने पीतल को ही सोने के भाव खरीद लिया। ठिगा ठिगाया मूड आकल्या वचन उचारे। इस प्रकार से महाराज समाज जो ठिगों के द्वारा ठिगा गया, ऐसा मूड, ऐसे वचन कहेगा कि मैं पछताने के वचन कहेगा कि मैं ठिगा गया। तो कह रहे महाराज ये सराफी शुद्ध नहीं जहाँ किया किरत की हां। यदि हिये के अंदर, भीतर के अंदर सराफी शुद्ध नहीं है, यानी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो भी काम करोगे उसमें नुकसान ही लगेगा, नफा कभी नहीं। समझ के अभाव में कुछ भी किया गया काम नुकसान का कारण होता है, नुकसान देने वाला। और समझदारी के साथ समझ के, जान के, परख के काम करोगे तो उसमें कभी नुकसान नहीं लगेगा। नुकसान जो भी लगता है नासमझी से लगता है, और नफा जो भी आता है वो समझदारी से। ऐसे ही महाराज भजन के लिए बताया। संसार की बात तो हो गई नफे नुकसान की, लेकिन भजन के अंदर भी संगत करो, परख करके करो कि कौन आपको चौथे लोक की बात बता रहा है, कौन आपको संतों के देश की, रामजनों की देश की बात बता रहा है, कौन आपको केवली भगवंतों की बात बता रहा है, और कौन आपको त्रिलोकी के फलों की बात बता रहा है। उस बात की परख। जो चौथे देश की बात बता रहा है वो तो खरा, और जो त्रिलोकी के सुखों की बात बता रहा है वो खोटा। ये परख। तो खरे और खोटे की जब तक परख नहीं होगी, तब तक खोटे को ही खरा समझकर अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ठिगा जाओगे और खोट की प्राप्ति का ही उपाय में पूरा समय लगा दोगे, जिसकी कोई हानि जानी नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि त्रिलोकी के फल तू साथ लेके नहीं जा सकता। प्रीतो ही आयो प्रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले नागो रे। इसमें से, खोटी चीजों में से तू कुछ भी चीज साथ नहीं ले जा पाएगा। जो तेरी नेक कमाई होगी उसे ही साथ ले जा पाएगा। इसलिए महाराज कह रहे नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी।
जिंदगानी कितने समय की बची है नहीं पता, इसलिए तू साथ जाने वाली कमाई कर ले। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। तो महाराज भाई जहां ये सरापी शुद्ध नहीं, जहां किया किरत की, जिसके हृदय में समझ नहीं है, सराफी की परख नहीं है, तो जो भी किरत करेगा, जो भी कर्तव्य करेगा, जो भी कार्य करेगा, उन सब की हानि होगी, उस सब में नुकसान होगा। क्योंकि बिना परख पीतल गहे, पीलो कंचन मान, अंतर हेत अहेत की मुख बायक प्रकाश, मीठा माई मिठा सती, कड़वे अति कड़वास, कड़वे अति कड़वास, बदन पर हम दरसावे, मीठे मिलत हुलास, कड़े प्रकुटी सकुचावे, उभय चहन परखे जिके, झांकी निजर उजास, अंतर हेत अहेत की मुख बायक प्रकाश। महाराज समझा रहे अपने को, क्या समझा रहे कि भाई भीतर में आपके प्रति किसी का हेत है कि अहेत, वो जो जन है आपका हितैषी है कि दुश्मन, ये कैसे पता करें? कैसे पता करें कि कोई हमारा हितैषी है कि दुश्मन है? उसका उपाय बता रहे हमारा पता करने का। अंतर हेत अहेत की मुख बायक प्रकाश, उसके मुख से जो वचन बोल रहा है, उन वचनों के माध्यम से पता चल जाता है कि ये आपका हितैषी है कि आपका दुश्मन। वचनों से ही पता चलता है। दुश्मन तो कोई मीठो बोले, कोई पता तो चल जाए, मीठो मीठो बोले, जब चाले न चाले। नहीं, मीठो मीठो बोले तो भी वो मीठो मीठो जिसको बोले उसको करे को नहीं करे, वो भी तो देखो, उससे पता चल जावे कि दुश्मन है। बोल तो मीठो मीठो लेकिन करे को नहीं, तो पता चल जाए दुश्मन। वो बात महाराज समझा ना कि अंतर हेत अहेत की मुख बायक प्रकाश, उसके वचनों को सुनो, तो वचनों को सुनने से पता चल जाएगा कि वो आपका कल्याण करने वाले हैं कि आपका नुकसान करने वाले। कह रहे मीठा माए मिठा सती, कड़वे अति कड़वास, जो मीठे होंगे वो आपको मीठी बात बताएंगे, अच्छी बात बताएंगे, भलाई की बात बताएंगे, उपकार की बात बताएंगे, आपके हित की बात बताएंगे, कल्याण की बात बताएंगे। और जो कड़वे हैं वो कड़वी बात बताएंगे, खोटी बात बताएंगे, दुख की बात बताएंगे। ऐसे उनके मुखारबिंद, जिसके भीतर जो चीज भरी होती है वो चीज मुख पे आती है। जिसके भीतर आनंद भरा हुआ है तो आनंद की बात आएगी, जिसके भीतर कड़वास भरी हुई है तो कड़वी बात निकलेगी, राग द्वेष तेरी मेरी की बातें निकलेगी। तो कड़वे अति कड़वास, बदन पर धम दरसावे, कह रहे महाराज कि उसका जो बदन है, बदन से पता चल जाता है, उसके हाव भाव से, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपका हितैषी है या दुश्मन। बदन से भी पता चल जाता है और उसके बोलने से भी पता चल जाता है। कैसे पता चलता है वो महाराज बता रहे, फेस रीडिंग करना आना चाहिए अपने को। फेस रीडिंग समझा रहे, क्या फेस रीडिंग करो? चेहरा देख के, वही चेहरा देख के पता चल जाता है कि उसका चेहरा जो है कैसा है। तो कड़वे अति कड़वास, बदन पर हम दरसावे, मीठे मिलत हुलास, कड़े बकुटी सकुचावे। क्या कह रहे महाराज, कोई आपको अच्छा जना मिलेगा, सज्जन जना मिलेगा, तो आपके भीतर हुलास होगा उसको मिलने से, मन राजी होगा। मन से भी पता चल जाता है, किसी के मिलने से तो मन राजी होता है, किसी के मिलने से चेहरा मुस्कान, हाँ मुस्कुरा, एक दूसरा मिलो मुस्कान है,
एक नाराज हो रही है, मालूम पड़ जाएगी आप नाराज है, मालूम पड़ जाएगी। हाँ वही तो बेस्ट रीडिंग है। तो मीठे मिलत उल्लास, कोई मीठा जना मिलेगा तो वो भी खुश होगा, आप भी खुश हो, दोनों खुश होके मिले। और कड़े बकुटी सतुचा आवे, और कड़वे से मिलोगे तो उसकी बकुटी भी तनी हुई रहेगी क्रोध में, और आपकी भी तन जाएगी उसको देख के। उभय चहन परख जिके जाकी नजर उजास, महाराज दोनों चैनों की जिसे परख हो, उसके नजरों में उजास है, समझ है, ज्ञान है, अच्छी है, आखिर दृष्टि उनकी अच्छी है, अंतर हेत अहेत के मुख बायक प्रकाश, अंतर का चश्मा खुले तब दर से साच साच, अंध बिसावे बेअकल कंचन सरबर काच, कंचन सरबर काच परख बिन पड़ी है टोटा, अंत रहे पिचताय बिन दिसी जे नर खोटा, आपन समझ ना उपजे तो सुनो, तो सुन संता की बात, अंतर का चश्मा खुले तब दर से साच चासा। कह रहे महाराज कि आपका ये चश्मा तो नहीं खोलना, भीतर के चश्मे खोलो, अंदर के चश्मे, अंदर का चश्मा खुलेगा, अंदर के नेत्र खुलेंगे, तब आपको सांच और असांच का पता चलेगा, जो क्या तो सच्चा है क्या झूठा। तो महाराज समय जिसके अंतर का चश्मा नहीं खुला हुआ है, भीतर की आंखें दिव्य नहीं खुले हैं, ब्रह्म चक्षु नहीं खुले हैं, ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं, सूर्य चक्षु नहीं खुले हैं, तो कह रहे महाराज कि अंध बिसावे बेअकल, अंध बसावे बेअकल कंचन सरबर काच, क्या करे, कंचन बदले काच बसाए, कंचन तो नहीं बसा पाए, कंचन समझकर काच को बसा लिया, काच है झूठा, झूठे को बचा ली नहीं समझने की वजह से, बेअकली की वजह से। कंचन सरबर काच परख बिन पड़ी है टोटा, ऐसे हमारा समय किसी परख नहीं तो उसको तो नुकसान ही लगेगा, पक्का ही नुकसान लगेगा, समझ नहीं होगा। अंत रहे पिचताई बिना दिसी जेनर खोटा, कह रहे महाराज अंत में उनको पिछताना पड़ेगा जिन्होंने खोटा बिनज किया, खोटा व्यापार किया, सारी पूंजी जो है खत्म हो जाएगी, पूंजी की नूंजी हो जाएगी, खोटा बिनज किया तो, खोटा व्यापार किया तो, नुकसान का काम किया। तो कह रहे महाराज आपन समझ न उपजे तो सुन संता का बात, कह रहे भाई आप में जो समझ नहीं हो तो संतों के वचनों को सुनो, संत आपको होशियार करते हैं, रोज सुना करो सुबह शाम संतों के वचनों, तो संत आपको होशियारी में ला देते, समझदारी में ला देते। फिर समझदारी से काम करोगे तो नुकसान नहीं लगेगा, बिना समझदारी के काम करोगे तो नुकसान ही लगेगा। तो कह रहे अपने समझदारी की समझ नहीं हो अपने अंदर तो संतोष के ज्ञान से ले, संत तैयार है देने के लिए। क्या कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और विनजने को, ये तुम चाहो मोक्ष को ज्ञान विनज लो जो, ज्ञान विनज लो जो कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझवाए, सुख राम ईशा देवाड़ है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ शिव जामे फेर, ऐसी बात कह रहे महाराज, ये अमर लोक में लेके जाऊंगा, उसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं, पक्की बात बता। तो कंचन सरबर काच परख बिन पड़ी है टोटा, ऐसी परख नहीं होने के कारण टोटा पड़ जाता है, नुकसान लग जाता है। अंत रहे पिचताई बिन सीजे नर खोटा, अंत में उन्हें पिसता नहीं पड़ेगा जिन्होंने खोटा बिनज किया। आपन समझ न उपजे तो सुन संता का बाच, अंतर का चश्मा खुले तब दर से साच साच, नहीं तो आपको समझ नहीं हो तो संतों के वचन सुनो, वो आपके संतों के वचन से आपको समझ आ जाएगी,
और भीतर का चश्मा खुल जाएगा, भीतर के नेम खुल जाएंगे, हृदय के चक्षु खुल जाएंगे, तब साच असाच आपको अपने आप ही दर्शने लगेगा। सतपुरुषा का शब्द ले अंतर माय विचार, जे खोटा खरा पिछाण करे, खोटा संग निवार, खोटा संग निवार सार नर धन को जीतो, सदिया हो ये सुचेत जाय है जन्म बदी तो, आलसिया आछा नहीं करी हल्ला राम संवार, सतपुरुषा का शब्द ले अंतर माय विचार। कह रहे मैं सतपुरुष केवली भगवान संत सदगुरु कितने वचन बोले, सब भगवत वचन, सब अणबे के वचन। कह रहे इन वचनों को आप क्या करो, सतपुरुषा का शब्द ले, शब्द लेने का मतलब शब्द सुन लो, किस कान से सुनकर फिर क्या करो, नहीं निकालना, अंदर में धारण करना, निकाल में नहीं किया। अच्छा निकाल अरे निकालवा के लिए थोड़ी सुन रहा है। वो जाने में कोई चीज तो सतपुरुषा का वचन, बोलना नहीं है, सतपुरुषा का वचन की बात करेगा। सतपुरुष जो दिमाग पे चले। महाराज क्या कह रहे हैं, उन वचनों को अपने इस कान से सुनकर इस कान से क्या करना, नहीं निकालना, छेद दोनों तरफ है। तो कह रहे सतपुरुषा का शब्द ले अंतर माय विचार, इसका भीतर में विचार करो। जो वचन बोल रहे हैं वचनों में रहस्य की बात है, खास बात है, मुख्य बात है, इस कान से सुनकर इस कान से नहीं निकालना। तो सतपुरुषा का शब्द ले अंतर माय विचार, भीतर में विचार करो, जे खोटा खरा पिछाड़ करे, खोटा संग निवार। सतपुरुष आपको समझ बता देंगे कि ये चीज तो खोटी है, ये चीज खरी है। तो फिर आप खरी खरी को अपने पास बसा लो और खोटी खोटी को निकाल लो। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक खोटी बसाते रहो, चलता ही खोटा सिक्का ही बाजार। सब देखते हैं कि अच्छा सिक्का तो अपने तिजोरी में रखो, खोटे को चलाओ पूरा। हाँ, तो खोटा चलन में रहता है, तो खोटा चलन में रहता है तो हर कोई खोटा ही, सबके हाथ में खोटे ही घूम रहा है, और जिसको परख है वो तो खोटा नहीं लेता। चलन में खोटा रहता है, लेकिन जिसको परख है वो खोटा नहीं लेगा, जो परख नहीं है वो ले लेगा खोटा। तो सतपुरुषा का शब्द ले अंतर माय विचार, जी खोटा खरा पिछाण करी, खोटा संग निवार। इसलिए खोटे और खरे की पहचान करो और खोटे का संग निवारो। खोटा संग निवार सार नर्तन को जी, तो तभी महाराज हमारे नर्तन मिला है, इसका सार आपको लाभ तभी मिलेगा, नर्तन जीत के तभी जाओगे, सार्थक तभी होगा, सफल तभी होगा जब सार को आप धारण कर लोगे, असार को छोड़ दोगे। सदिया हो ये सुचेत जाय है जन्म बदी, तो महाराज मन की ये बात यदि आपको सद जाएगी तो आप सुचेत हो जाओगे, संतों की बात आपको सद जाएगी, समझ आ जाएगी, तो सुचेत हो जाओगे। और सुचेत हो जाओगे, नहीं होगे तो क्या होगा, जाय है जन्म बदी, तो जन्म बेकार चला जाए। यदि इस बार विचार नहीं करोगे संतों की बातों पर, जो बातें रोज समझा रहे हैं, इन बातों पर यदि अपन विचार नहीं करेंगे तो जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। आलसियां आचा नहीं करी हल्ला राम संवार। क्या कह रहे, आलस करना, प्रमाद करना अच्छा नहीं। जागत है सो पावत है, और सोवत है सो तो कह रहे आलसिया अच्छा नहीं। भजन के मामले में, राम जी के नाम के सुमरण के मामले में आलस करना, संतों के वचनों को सुनने में आलस करना अच्छा नहीं। कह रहे हैं कि करी हल्ला राम संभाल, हल्ला बोल और राम जी का नाम का सुमरण कर।
सतपुरुषा का शब्द ले अंतर माय विचार। ऐसे सतपुरुष जो शब्द कितना समझा रहे, रोज समझा रहे, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर समझा रहे, ज्ञान के द्वारा पुष्ट कर रहे, चेतन कर रहे, जगा रहे। तुम्हारा तुम्हारी उन सब बातों को भीतर में विचार करो रोज। इसके ऊपर कल क्या कहा था उस पर विचार करो, आज क्या क्या उस पर विचार करो, सब बातों पर विचार करो। कि खोटी संगत बूढ़िया तिरिया सुजान कोई, रामचरण में कहाँ कहूँ ये जाने सब लोग। कह रहे महाराज इस बात को सब ध्यान, जो भी खोटी संगति की वो डूबा ही डूबा, और कोई तिरा हो सुना नहीं खोटी संगति करके। ये बात कह रहे महाराज की मैं क्या कहूँ, सब लोग जानते हैं इस बात। रामचरण खोटी संगति जे भोल भाल में होई, फरक भया से त्यागिए तो जाको दोष न कोई। क्या करे महाराज, भोल भाल में यदि अपने खोटी संगत कर भी दी, भोल भाल मतलब नादानी, अज्ञान अवस्था में, ना समझी में, भोलक में यदि कर भी ले खोटी संगत, तो कह रहे हैं कि परख भया से त्याग, जब भी आपको समझ आ जाए कि मैंने खोटी संगत कर ली, उसी दिन खोटी संगत को समझ आ गई, उस दिन से तो छोड़ो। फिर क्यों ठगाते हो? जब तक समझ नहीं आई तब तक ठगा गए, कोई बात नहीं, ठगा गए। समझ नहीं थी इसलिए ठगा गए, लेकिन अब तो समझ आ गई संतों के ज्ञान की, अब क्यों ठगा रहे? ये कह रहे महाराज। सोच मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का आगे, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करें? ये सब चीजें मिल गई, शब्द सब मिल गए, अब इसको पाकर भी गाफिलता में ऐसे जन्म गंवाते, क्या करेंगे? तो कह रहे जब आपको परख हो गई है, समझ हो गई कि सत्य तो हरि भजन है और बाकी संसार पूरा सपने, तो ये सपने के समान संसार के लिए क्यों अपने सांसार रूपी पूंजी को सगाते? तो परख भया से त्यागिए, यदि आपको इस बात की परख हो गई है, समझ हो गई तो छोड़ो। तो जहाँ को दोष न कोई, तो महाराज हमारे की जिसने समझ होते ही छोड़ दिया उसका कोई दोष नहीं, उसने अपना काम कर लिया। हार चलिया हरि भजन सु दाम काम ललचाए, वाह खोटी संगत जानिए कोई संग करो मत जाए। क्या करें? जो दाम और काम के लालच में ही पड़ा हुआ है वो हरि भजन से हार के ऐसे ही चला जाता है, पूरा समय उसका दाम और काम को पाने में बीत जाता है और हरि भजन करने का अवसर समय मिलता ही। संसार में लग रहे हैं तो ऐसे ही तो ऐसे हार के चला जाएगा ये नरक में। रोज असर में खत्म हो रही, रोज 900 श्वास है, 1 घंटा हार चलिया हरि भजन सु दाम काम ललचाए, किसमें? दाम और काम के लालच में। 600 में रोज नुकसान हो रही। तो कह रहे महाराज कि वह खोटी संगत जाए, कोई संग करो मत। तो वो खोटी संगत है जो केवल दाम और काम में, लालच में पड़ा हुआ अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है। घर की गांग रख गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उधर, पशु संज्ञा आता, ऐसी पशु संज्ञा में बिता रहे। तो महाराज हमारे वह खोटी संगत जान, ये खोटी संगत है, काम और दाम। तो कोई संग करो मत जाए, तो उनका कोई संग मत करो, संग दोष लगेगा संग करोगे। असार सार की पारिख्या करे सुझा खास होय, सार पकड़ सेठा रहे जे झोला डिगे न कोय। कह रहे महाराज सार और असार की परख सुजाखा ही कर सकता है। सुजाखा कौन है? सुजाखा, सुजाखा है नहीं जिसकी आंखें, इसकी आंखें ही नहीं है, वो कैसे करेंगे? सार पकड़ सेठा रहे जे झोला डिगे न कोय,
कह रहे जिसने सार को पकड़ लिया वो सेठा हो जाता है। सेठा है ना, मजबूत, पक्का, दृढ़, और फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता। वे झोला डिगे, कोई झोला भी डाले उसे, भरम में नाकना चाहे, संगति सोधरु कीजिए जी, करता सुधरे काज, ऐसो संग नहीं कीजिए जी, उल्टो हो यह काज। कह रहे माना संगति करनी है तो शोध के करो, समझ के करो, जिससे आपका काज सुधर जाए, काम सुधर जाए, मिनखा देही सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, परम पद इसी शरीर से, परम मोक्ष इसी शरीर से प्राप्त हो जाए, अगला कोई शरीर नहीं धरना पड़े, ऐसी संगति करो। तो संगति सोदरु कीजिए जी, करता सुधरे का, जिसको करने से आपका काम सुधरे, ऐसा काम करो। ऐसो संग न कीजिए जी, उल्टो हो या काज, ऐसा कोई संग मत करो जिससे आपका अकाज हो जाए, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए, ऐसा संग मत करो। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाग ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि सत्ता ने धन्य हो, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। तो क्या कहा महाराज ने आज?